नीति श्लोक चैप्टर को हमने पढ़ लिया है और नीति श्लोक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे के सारे संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे और मेरा वादा है कि इससे बाहर पूछने वाला है नहीं। बढ़िया से एक तरफ से आप देखेंगे और 100% सॉल्व करके आएंगे नीति श्लोक के चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को। और इससे पहले हम कोशिश करेंगे, हम बताना चाहेंगे कि आप सभी श्लोक वाला चैप्टर पूरा का पूरा देख लें और इसमें जो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए भी जो चैप्टर है उनके लिए भी जो वीडियो होगा उनको भी आप बढ़िया से देख लेंगे, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, कसम से मज़ा आ जाएगा। देखिए पहला प्रश्न नीति श्लोक पाठ का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या है सर? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष? ये जो विदुर नीति है किस अंश का, किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ऑप्शन है रामायण, बी है सर महाभारत, सी है उपनिषद और डी है वेद। आप सभी पढ़े हैं कि नीति श्लोक को महाभारत से लिया गया है और महाभारत के अंदर ही है विदुर नीति और आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी महाभारत। चले अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न है सर नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? फिर क्वेश्चन वही है, आंसर ऑप्शन है विदुर नीति, नीति श्लोक, चाणक्य और शुक्र नीति। ध्यान देंगे कहाँ से लिया गया है तो ऑप्शन सही क्या होगा? विदुर नीति। पिछला में भी वही प्रश्न था लेकिन यहाँ ऑप्शन चेंज था, ऑप्शन में वहाँ महाकाव्य था, देख लेंगे क्या था, रामायण था, महाभारत था, उपनिषद था और वेद था, तो महाभारत से लिया गया। इसी के अंदर क्या आता है? विदुर नीति। तो एक ही प्रश्न लेकिन ऑप्शन आपका अलग अलग, तो सही ऑप्शन क्या होगा? विदुर नीति ए। अगला प्रश्न, प्रश्न है बउआ नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक को किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, महर्षि वाल्मीकि, बी महात्मा विदुर, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। अब आपके सामने यहाँ ऑप्शन जो आएगा वो गड़बड़ा देगा। क्या गड़बड़ा देगा कि सर आपके दिमाग में चल रहा होगा महात्मा विदुर। क्या चल रहा होगा? महात्मा विदुर। लिखा महात्मा विदुर ने नहीं है, महात्मा विदुर ने तो उपदेश दिया है। लिखने वाला, महाभारत को लिखने वाला कौन है? वेद व्यास। अगर महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है तो निश्चित तौर पर महाभारत के अंदर जो विदुर नीति है उसको भी किसने लिखा होगा? वेद व्यास ने। इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा? महर्षि वेद व्यास। ये पूछा जाता कि नीति श्लोक में किसके उपदेश है, तब आपका सही आंसर क्या होता? महात्मा विदुर। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में घुमा सकता है, थोड़ा सा संभल के, डट के। अगला प्रश्न, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? लड़कियां तो बोलेगी फेयर एंड लवली से, लड़का बोलेगा फेयर हैंडसम से। नहीं बहुआ, रूप की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन देखिए, सत्य से, बी योग से, सी मिर्जिया से, डी वृत्ति से। तो आपका सही ऑप्शन होगा मिर्जिया, और मिर्जिया का अर्थ होता है स्वच्छता। तो आपने पाठ में पढ़ा कि रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? सबों ने पढ़ा है 6 दोष। ऑप्शन देखिए 7, 6, 5, 8। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 6 दोष। कुछ भी नहीं है बउआ, एक बार श्लोक को पढ़ लो, एक बार श्लोक वाला वीडियो देख लो, धांस दोगे एग्जाम में, छेद ही छेद होगा पेपर में। अगला, नीति श्लोका पाठ भारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत, यहां लिख दिए भारत, यहां होना चाहिए महाभारत। थोड़ा सा त्रुटि के लिए खेद है क्योंकि हमारे कलम में छेद है। ऑप्शन 1 पर्व, बी उद्योग पर्व, सी शांति पर्व, डी भीष्म पर्व। आपको बताएंगे कि वो कौन सा था? उद्योग पर्व, जिसके अंतर्गत 33 से लेके 40
तक अध्याय थे। अगला प्रश्न, महात्मा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहे थे? शुरू में ही आपको पाठ में पढ़ा गया, जब आप पाठ को देखेंगे शुरू में ही बताया गया है कि वो प्रश्न पूछते हैं विदुर से और जवाब कौन देते हैं? विदुर। इसका ऑप्शन भी नहीं देखना है, खटखटा के मार देना है, मंत्री विदुर। अगला प्रश्न, अपविष्टो बहुभाषते, अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलने वाले, बक बक करने वाले, किस पाठ की युक्ति है? आपने पढ़ा है। ऑप्शन देख ले, नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णम, आलस कथा, मंगलम। सही ऑप्शन क्या होगा? नीति श्लोक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है बहुआ कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति यानी कि सबसे ज्यादा संतुष्टि कौन देता हमें? ऑप्शन, विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घसूत्रता। सही ऑप्शन आपने पाठ में पढ़ा होगा कि विद्या ही हमें सबसे बड़ा संतुष्टि देता है। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न बहुआ, धर्म की रक्षा किससे होती है? आपने श्लोक में पढ़ा होगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। विद्या की रक्षा योग से होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो आपने पाठ में पढ़ा है सर, विद्या योगेन विद्या रक्षते, योग से अर्थात अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। ऑप्शन पर नजर रखें, सत्य से, योग अभ्यास से, मिर्जा से, वृत्ति से। आपका सही ऑप्शन होगा योग या अभ्यास से। अगला प्रश्न, कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? आप सबों ने पढ़ा, कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरणों से होती है। तो ऑप्शन ए है, योग से, मिर्जिया से, सत्य से, वृत्ति या अच्छे आचरण से। सही ऑप्शन क्या होगा? वृत्ति या अच्छे आचरण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कुछ भी नहीं है बउआ, कौन नहीं बताएगा इसका जवाब? फटाफट जवाब पढ़ो और जवाब दो, बिना बुलाए। कौन आता है? कौन आता? सज्जन नहीं आएगा, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से नहीं। दुर्जन आएगा लेकिन आपके किताब में दुर्जन नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? मूर्ख। मूर्ख बिना बुलाए हनहना के पहुंच जाता है। अगला प्रश्न 14 में सर, विनय को कौन मारता है? यहां उल्टा है, विनय किसको मारता है? ये होना चाहिए। ऑप्शन है सुकीर्ति, बी है अपकीर्ति, सी है अकीर्ति, डी है अनाकीर्ति। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अकीर्ति, अपयश। अपयश को कौन मारता है? विनय। सही ऑप्शन होगा अकीर्ति। अगला प्रश्न है, नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? सब पढ़े हैं, काम, क्रोध और लोभ। कितने द्वार हैं? 3। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, 3। अगला प्रश्न, बिना पूछे कौन बहुत बोलता है? बिना पूछे कौन बहुत बोलता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कहीं नहीं। ऑप्शन होगा मूर्ख। बिना पूछे बकबक बकबक करते रहेगा। अविश्वासी पर भी विश्वास कौन करता है? देखेगा इतना पतला सांप, रहेगा हरा हरा, अब बोलेगा हम तो अजगर देख के आए थे। ये होगा कौन? मूर्ख। एकदम इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन नरक के द्वार हैं? तो नरक के 3 ही द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ऑप्शन ए काम, बी क्रोध, सी लोभ। ऑप्शन डी ए बी सी तीनों सही होगा, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, किससे सुख की प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति के लिए आपको किस प्रकार का आचरण करना होगा? धर्म नहीं, क्षमा, विद्या, अहिंसा। अगर आपको सुख की प्राप्ति करना हो तो आपको अहिंसक बनना होगा, अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। अगला प्रश्न, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शांति अगर आप चाहते तो आप क्या करना सीखे? आपका आचरण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन, क्षमा, विद्या, धर्म, अहिंसा। अगर आपको शांति चाहिए तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए? क्षमा। आप क्षमा करने के लिए सीखें।
प्रश्न अगला है, कौन सर्वश्रेष्ठ है? आपने पाठ में पढ़ा है, एक को धर्म श्रेष्ठ, एक धर्मी है जो दुनिया में सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। और सही आपका ऑप्शन होगा ए, धर्म। अगला प्रश्न है, किसे त्याग देना चाहिए? काम को, क्रोध को, लोभ को, इनमें सभी। सही ऑप्शन होगा तीनों को, इनमें से सभी। देखिए कितना इजी, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आपको लग रहा होगा कि नहीं सर सचमुच में भारी है, कुछ नहीं है। क्षमा किसको नष्ट करता है? अकीर्ति को, अनर्थ को, क्रोध को, अलक्षण को। पाठ में आपने पढ़ा, क्षमा क्रोध को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? जो अशुभ लक्षण है उसको कौन समाप्त करेगा? विनय, पराक्रम, क्षमा और सदाचरण। अशुभ लक्षण मतलब कुलक्षण, अलक्षण, और अलक्षण को, कुलक्षण को कौन समाप्त करेगा? सदाचरण। अगला प्रश्न देखेंगे, गरीबी को कौन दूर करता है? यह प्रश्न कहां से गया रे? गरीबी, ये तो प्रश्न था। कितना टाइम हो रहा? टाइम देखो, क्वेश्चन नंबर 25 लिख दो, 25 लिख दो, 25 लिखो, वहाँ 25 नंबर चेक करना होगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश मतलब वही दुख, घृणा, थोड़ा सा जो रूसा फुली हो जाता है, उसको किसके द्वारा हम दूर कर सकते हैं? हम उसके सामने हाथ जोड़ के भी नम्र पूर्वक कहेंगे, ए जी चलिए ना थोड़ा सा खा लीजिए। तो इसमें इसको दूर करने के लिए हमको केवल और केवल किस प्रकार का आचरण करना होगा? विनम्रता वाला। ऑप्शन ए आपका होगा सही। अगला प्रश्न, घर, देखिए बहुत अच्छा, घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन ए शिशु, पुरुष, स्त्री, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा स्त्री। स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। ए तुम लोग फूले नहीं समाना कि हम तो लक्ष्मी। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? आप सबों ने पढ़ा, काम, क्रोध और लोभ ये 3 द्वार हैं। और किनके द्वार हैं? नरक के द्वार हैं। तो आपका सही ऑप्शन बी होगा, नरक के। अगला प्रश्न, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो जो नीति श्लोक है वो किससे लिया गया है? विदुर नीति से। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, नीति श्लोक। अगला प्रश्न, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ प्रश्न उत्तर के रूप में है? तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और विदुर उनका समुचित जवाब देते हैं। इस प्रकार के जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? विदुर नीति। तो ऑप्शन देखिए, मनुस्मृति, मेघदूतम, विदुर नीति, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? विदुर नीति। अगला प्रश्न, नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? बाबू सुना होगा, स्त्रियां महाभाग्यशाली होती है, पूजनीय होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है। तो इसी हिसाब से घर की शोभा कौन हुआ? स्त्री। अगला प्रश्न, किसकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए? निसंदेह स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। कैसे वक्ता और श्रोता दुर्लभ है? देखिए, मधुर बोलने वाला, मधुर सुनने वाला, हितकारी और कटु वचन, इनमें से कोई नहीं। विदुर कहते हैं महाराज कि संसार में मधुर सुनने वाला, मधुर बोलने वाले व्यक्ति सुलभ है, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन आपके हित के बारे में बोले, सच्चा बोले, लेकिन कटु ही सही, वैसे व्यक्ति क्या है? दुर्लभ है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, हितकारी कटु वचन वाले। कैसे पुरुष सभी जगह मिल जाते हैं? तो अभी पढ़े, कैसे? प्रियवादी, प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा है, आलस है, क्रोध है, लोभ है। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे महान रिपु जो है वो कौन है? आलस। सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु कौन है? आलस। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, विदुर कह अस्ति। अब संस्कृत में विदुर कह अस्ति, विदुर कह मतलब कौन? अस्ति मतलब है, ऋषि है, मंत्री है, मायाकार है, जादूगर है, नीतिज्ञ है। क्या है? नीतिज्ञ है। क्या है? नीतिज्ञ, नीति के जानकार है। अगला है, मूढ़ चेता नराधमं।
कस्मिन विश्वस्तो, मूढ़ चेता जो मूर्ख व्यक्ति है, जो नर है, अधम है, वो कस्मिन विश्वस्तो किस पर विश्वास करते हैं? ईश्वर पर, ऋषि पर, अविश्वस्तो क्षमा, तो वो अविश्वसनीय जिस पर विश्वास न किया जाए उस पर विश्वास करते हैं। सही ऑप्शन सी होगा, अविश्वस्तो। अगला प्रश्न, का परमा तृप्ति, किससे आपको परम तृप्ति मिलती? तृप्ति मतलब संतुष्टि मिलती है। आपने पढ़ा है कि विद्या से आपको परम तृप्ति मिलती है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला, नरकस्य, नरकस्य नरक के कियद, किनके कितने, क्षरम परगणित, कितने, क्षरम मतलब रास्ता, परगणितम गिने जाते हैं, रास्ता मतलब मार्ग, नरक के कितने क्षरम मार्ग परगणितम गिने जाते हैं, कितने? ऑप्शन त्रिविधम, पंचविधम, चतुर्थविधम, षष्टम, तो आप पढ़े हैं 3 विधि। कितने विधि? 3। अगला प्रश्न है, विनय का हंति, विनय से किनका नाश होता है? विनय से किनका नाश होता? क्रोध का, अनर्थ का, अकीर्ति का, क्षमा का। आपने पढ़ा है अकीर्ति का, अपयश का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म केन रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सत्येन, योगेन, कुलम, रूपम, तो आपका सही ऑप्शन होगा सत्येन, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार से आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। आप एक बार फिर से इनको देख लेंगे, बार बार देखेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा।